अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है तुर्की ने इर्तुगरुल सीज़न क्यों बनाया, उसके पीछे इस सीज़न के पीछे इस ड्रामा के पीछे कौन कौन सी इंटेंशंस हैं और वो किन गोल्स को अचीव करना चाहता है जिसकी बिना पर वो पूरी दुनिया के अंदर इस सीज़न को जनाब अपना मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर ट्रांसलेट करके लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करता है। मतलब उर्दू के अंदर भी हो गया, इंग्लिश के अंदर भी उसके सब टाइटल्स मौजूद हैं और वो तर्किश लैंग्वेज के अंदर भी मौजूद है हमारे पास। तो अगर हम नोट करें कि ये जो सेंचुरी है इस वक्त जो चल रही है 21st सेंचुरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे ही जंगें लड़ी जाती हैं, उसकी बेस पे ही इकोनॉमी डेवलप करती है, उसकी बेस पे ही पूरी की पूरी नेशंस को डेवलप करवाने की कोशिश करवाई जाती है। अब इस सेंचुरी में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए। 20th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाया और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस ग्लोबल विलेज की फॉर्मेशन के बाद पूरी की पूरी दुनिया इस ग्लोबलाइजेशन के रूल के ऊपर चलना शुरू होगी, उसको फॉलो करना शुरू होगी कि हम अपने आप को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से शेयर करेंगे, हम इकोनॉमीज़ में ट्रेड जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में शेयर की जाएगी। मतलब अच्छे उसमें जो टैरिफ्स हैं वो रखे जाएंगे। इसके बाद एजुकेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको शेयर किया जाएगा। जो जिस तरह ये एपिडेमिक आया तो पूरी दुनिया उसके लिहाज से कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। जितने भी ग्लोबल इश्यूज होंगे उनको ग्लोबलाइज्ड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ये सारी बातें होना शुरू हो गई। इसमें पावर के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा एवोल्यूशन, उसमें भी एवोल्यूशन रही। मतलब हमारे पास इस वक्त 3 किस्म की पावर्स मौजूद होती हैं: हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर। हार्ड पावर के अंदर ये टैंक्स, मिसाइल्स और ये न्यूक्लियर पावर होना, उसके पास आर्मी कितनी है, ये सारी कुछ चीज़ें आती हैं। सॉफ्ट पावर के अंदर ना किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का सॉफ्ट इमेज आता है। अब वो फॉरेन पॉलिसी के सूरत लिहाज से हो, वो कल्चर के लिहाज से हो, वो कोई जनाब ट्रेडिशंस हों उनका टूरिज़म कुछ इस तरह का हो, उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की हो, उनकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जैसे इंडिया की है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये असल में सॉफ्ट पावर के अंदर इंक्लूडेड है। अब इस सारे सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए जो तुर्की है उसने डिसाइड किया कि क्या उसको कोई भी जंग लड़ने के लिए, वो तमाम एम्बिशन को पाने के लिए जो उसने अपने ऑटोमन एम्पायर की मौजूदगी के अंदर सेट की हुई थी, क्या वो दोबारा अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर वो कर सकता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। क्या वो तलवारें दोबारा उठा ले, और अगर वो तलवारें दोबारा उठाने की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा कि जिसकी वजह से उसको वो जंग जो है ना वो जीत सकता है। मतलब वो अपनी खोई हुई जो सल्तनत है जिसमें जो ऑटोमन एम्पायर जिसके अंदर इंक्लूडेड था, जिसमें ईरान, शाम और इराक और सऊदी अरेबिया वाले इलाके बिल्कुल शामिल थे, इनकी वो जो वापस ताकत लेने के लिए वो क्या करे? क्या वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करे? क्या वो ट्रेडिशनली सोचना शुरू कर दे? क्या वो मिसाइल बनाना शुरू कर दे? या वो सॉफ्ट पावर की तरफ चला जाए? मतलब वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके वो वापस अपनी खोई हुई ताकत वापस ले सकता है। इवन तुर्की अभी भी काफ़ी हद तक बाकी सारे मुस्लिम ममालिक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। अब सॉफ्ट पावर में इस वक्त तुर्की दुनिया में 29वें नंबर पर है 2019 की रैंकिंग के मुताबिक। सॉफ्ट पावर के कंपोनेंट्स में हमारे पास फॉरेन पॉलिसी, कल्चर, फ्रेंडलीनेस, मतलब कोई फॉरेन कंट्री का कोई भी बंदा को फॉरेनर किसी भी स्टेट के अंदर जाकर दिखे कि लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं और कितना ज़्यादा वेलकमिंग हैं, तो ये कंट्री का इमेज जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप दूसरे लोगों को बेचेंगे और देखेंगे कि जो दूसरी स्टेट्स हैं वो आपके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो जाए या वो आपकी प्रोडक्ट्स को वैल्यू देना शुरू कर दे, और इस किस्म की बातें। उसके बाद ये है कि
एजुकेशन, आपका एजुकेशन लेवल, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है और जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हों कि दूसरी स्टेट्स आपको फॉलो करना शुरू कर दें। उसके बाद टूरिज्म और हिस्ट्री वगैरह इसके अंदर शामिल होगी। अब टर्की में ने तक मोर देन 50 कंट्रीज़ की इस कोरोना कैंपेन के अंदर हेल्प किया। इवन अमेरिकन को भी उन्होंने जनाब ना वो जो टूल्स हैं, किट्स हैं या मेडिकल हेल्पिंग मटीरियल है ना वो भेजा है। पाकिस्तान के अंदर भी उसके 2-3 दफ़ा जो है ना वो शिफ्ट्स आ चुकी हैं। अब इर्तुगरल सीज़न ने असल में तुर्की का वो जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट था उसको बड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है। मतलब उस सीज़न के अंदर वो बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हैं, हमारी वैल्यूज़ के अंदर इतनी पावर मौजूद है कि वो अपनी स्टेट को संभालने के लिए, अपनी स्टेट के दूसरे लोगों को संभालने के लिए या जो नेबरिंग स्टेट्स होंगी बड़ी वो इंक्लूसिव किस्म की स्टेट बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने इन ट्रेडिशन को, इन वैल्यूज़ को, अपनी हिस्ट्री को दोबारा लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। TRT वर्ल्ड ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ कलर्स के लोगों ने, मुख्तलिफ ज़ुबानों वाले लोगों ने, मुख्तलिफ एरिया के लोगों ने अपने इर्तुगरल सीज़न के बारे में कमेंट्स दिए और वो असल में तर्किश लैंग्वेज को सीखने की तरफ जा रहे थे। वो ये देख रहे थे कि जो मुसलमानों की जो इक़दार हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो वैसी नहीं है जैसा कि वेस्टर्न मीडिया या दिखाता है कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट्स हैं और मुसलमान टेररिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं करते। जैसा कि ये सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इस इंफॉर्मेशन की सेंचुरी के अंदर मीडिया का अपना बड़ा रोल है। मतलब मुसलमानों को बाहर एज अ टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है, लेबल ही लगा दिया उन्होंने कि ये लोग जो है ना ये टेररिस्ट हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो इंफॉर्मेशन की जंग जीत रहे हैं, तुर्की ने भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश की। भाई मुसलमान जो है वो टेररिस्ट नहीं है, वो किसी सूरत के अंदर भी टेररिज्म को फॉलो नहीं करते, इनके अंदर जस्टिस वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद हैं, ये क्रूअल नहीं है, ये किसी जो टैक्सेस हैं वो किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी ताजर के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर हद से ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। इनकी जो वेलकमिंग नेचर है वो बड़ी अच्छी है, ये लोग रहम दिल हैं, ये किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, ये हर जुल्म के ख़िलाफ़ करने वाले लोग हैं। ये इस किस्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द 21st सेंचुरी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर कर दें और ताकि उनको इन्फॉर्म कर दें इस बात के कि ताकि दूसरी कोई भी अगर स्टेट आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है तो आप कंपैटिबली उसका जायज़ा ले सकें। जैसा कि इंडिया ने भी पिछले दिनों अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर पद्मावती मूवी मेरे ख्याल बनाई, जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को होमोसेक्सुअल दिखाया, जिसमें उन्होंने उसको कच्चा गोश्त खाने वाले लोग जो वो दिखाए, बड़ा क्रूअल दिखाया और जो पूरा कॉन्सेप्ट था अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ का वही सारा उन्होंने चेंज करके रख दिया। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इंडिया इज़ विनिंग द in terms of the entertainment industry against Pakistan and India is actually the winner in this race, so leading in this race, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को बना के मोल्ड करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है और इसकी वजह से बहुत सारे जो मुसलमानों के ऊपर धब्बे हैं, हिस्ट्री के ऊपर धब्बे हैं वो लग जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस इर्तुगरल सीज़न देखने के बाद जब PTV के ऊपर भी दिखाया जाए, जब दिखाया जाए कि मुसलमान असल में पावरफुल इस तरह हो सकते हैं, जब मुसलमानों की वो जो राइज़ था, वो जो रिसरक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, वो इस तरह हो सकता है, तो पाकिस्तान को इस सारे मामलात के अंदर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें तुर्की का मॉडल फॉलो करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जब मुसलमान इकट्ठे होकर पूरी दुनिया के अंदर अपने रूल को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं, तो इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर जब नेशन स्टेट्स का सिस्टम है, तो फिर ये स्टेट्स अगर ज्वाइन कर जाएंगी तो जितने भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है या जो इंग्लिश प्रोपेगेंडा है तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी भी काम नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, पाकिस्तान को इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि इनके पास वो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनको बेस बनाकर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिनको बेस बनाकर ये अपनी सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिनको बेस बनाकर ये अपना पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों के बारे में टेररिज्म का धब्बा लग जाना ये अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी कौम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या हम वाकई टेररिस्ट हैं, जबकि 20 करोड़ 70 लाख की आबादी का जो मुल्क है
एंड द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, उसके बारे में आप अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का प्रोपेगेंडा करें तो पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाता है, उसकी पावर ही, उसकी परसेप्शन ही गलत हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर। सो पाकिस्तान को असल में चाहिए कि इसके पास बड़े मिस्टेक्स आए हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि उसके ऊपर मूवीज़ भी, इनको ये जो गुजरों पे जनाब राजपूत पे और ये जो बट्टों पे बना रहे हैं मूवीज़, ये वाली सारी बना के छोड़ के अब किसी दूसरा पहलू को गौर करना चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर गौर करना चाहिए। इनके ऊपर अल्लामा इकबाल पे लोग PhD करते हैं तो उनके ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए, उनकी वर्ड्स पे, उनके वर्सेस पे, उनकी शायरी पे, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी लाइफ के ऊपर कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएँ, लोगों को दिखाई जाए कि हाउ मच इफ़ेक्टिव ही वॉज। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ। हमारे पास मिस्टिक्स मौजूद हैं इतने जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में और फिर इसके मेंटेनेंस के अंदर अपना रोल प्ले किया है। बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके पूरी दुनिया के अंदर, वो वाला इमेज लोगों को दिखाया जाए कि हम इस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। हमारे पास पिछले दिनों सिख कम्युनिटी के लिए वो जो नारोवाल और शकरगढ़ के इलाके के अंदर ये खोला गया उनका मदीना ऑफ द सिख्स, तो उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन की जाए। मतलब हम लोग इंक्लूसिव नेचर अपनी दिखाएं जिसके अंदर हम लोगों के लिए वेलकमिंग हो। हमारे पास 4 सीजन आते हैं, नॉर्दर्न इंडिया हमारा बड़ा खूबसूरत है, कश्मीर के हिस्से हमारे पास बड़े खूबसूरत हैं, हमारे पास हिस्ट्री के बड़े सिविलाइजेशन बड़ी बड़ी पुरानी और साइट्स बड़ी बड़ी पुरानी मौजूद हैं जिनको दिखा के हम अपना पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर्स को, कंपोजर्स को, गवर्नमेंट को, और ये जो जैसे इर्तुगरल जो है वो तैयब उर्दगान के सुपरविजन के अंदर बनाया गया, बहुत सारी वीडियोस भी उस में उनकी प्रेजेंस देखी गई। तो पाकिस्तानी जो हुक्मरान उनको भी चाहिए कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट लें जिसके अंदर इनकी हिस्ट्री, इनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो पूरी दुनिया को दिखाई जाएँ। ये ना दिखाया जाए कि जनाब ये गंडासा उठाते हैं, गर्दनें उड़ा देते हैं, ये टेररिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इंडिया ब्लेम लगाता है दैट यू आर प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट एंड इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स एंड IT स्पेशलिस्ट। सो पाकिस्तान को इस क्लेम को दूर करने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो ये अपने ऊपर हटाना है। ये पहला स्टेप यही है कि अपने ऊपर ये लेबल हटा दिया जाए कि हम टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारे पास आपने अब आपके मुल्क में अब्दुस्तारेदी साहब थे, आप मलाला यूसुफजई के ऊपर मूवी बनाई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी खातून जो ऑनर किलिंग के ऊपर मूवी बनाती हैं और उसके बाद अवार्ड जीत लेती हैं, तो उनको भी चाहिए कि यार पाकिस्तान के जो दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो लोग पूरी दुनिया को दिखाए जाएं ताकि जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया में डेवलप हो जाए। और इस तरह हम हो सकता है कि हम वो वाला लेबल जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी जनरेशन के दिमाग में बिठा दिए हैं वो हमसे हट सकें। होपफुली आप के पास भी इन बातों के अलावा और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और वो आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे हों उन तक वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।